मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हमारा देश का संस्कृति ना, भारत देश का संस्कृति सबसे अद्भुत है, अमेजिंग है। हमारे संस्कृति में हर एक चीज में भगवान दिखते हैं, कण कण में राम बसते हैं। हमारे संस्कृति में ये एक ऐतिहासिक मौका है, ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक समय है, कल्चरली अमेजिंग टाइम है। बिकॉज 500 वर्ष वेट करके आज राम मंदिर बना है, तो हमारे भारतीय संस्कृति के लिए ये ऐतिहासिक है। तो हमने सोचा, हमारे टीम ने पूरा सोचा कि क्यों ना इस कॉन्सेप्ट पे एक एक्वास्केप या एक्वा टेरेरियम बनाया जाए। इस वीडियो में आप इंपॉर्टेंटली दो चीज जानोगे। एक, अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है जहां पे हमें एक बिल्डिंग या कुछ बीच में लाना पड़ता है, इस सिचुएशन में टेम्पल, तो उसको फिट कैसे करें, वो कॉन्सेप्ट समझे कैसे। एंड दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, किसी का फेथ, किसी का आस्था, ठीक है, इसके बनाने के पीछे। एक्वास्केप के बारे में अभी मैं बताऊंगा, एंड ये आस्था किसकी थी, फेथ किसकी थी, ये लास्ट में बताऊंगा। तो फटाफट हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, एंड इस एक्वास्केप के पीछे क्या गया है, क्या सोच, ये सब हम जानते हैं, एंड इसका मेकिंग आप देखने वाले हो। इस एक्वास्केप या एक्वा टेरेरियम के जरिए हमें राम मंदिर दर्शाना था, अयोध्या को दर्शाना था। तो एक इमेजिनेशन भी है, एक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट भी है। राम मंदिर को एक एक्वास्केप में अगर आप दर्शाओगे या एक्वा टेरेरियम में आप दर्शाओगे तो कैसे दिखेगा। तो पहला चीज क्या है, एक्वास्केप में हम करते क्या है, हम कुदरती चीजों को दर्शाते हैं। पानी के अंदर कैसा होगा या उसके आसपास कैसा होगा, क्या वुड होंगे, कैसे स्टोन्स होंगे, या प्लांट्स कैसे ग्रो होते होंगे, ये हम दर्शाते हैं। यहां पे हमें राम मंदिर लाना था बीच में, तो थोड़ा होमवर्क जरूरी है। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन या कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। एंड कॉन्सेप्ट था अयोध्या, एंड अयोध्या का राम मंदिर। यहां पे मैंने इंफॉर्मेशन एक दूसरे यूट्यूब चैनल शिवोहम प्रोजेक्ट से मैंने कलेक्ट किया। अगर इंटरेस्टिंग ऐसे पॉइंट्स वगैरह जानना चाहते हो तो आप ये चैनल देख सकते हो। ये उनका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, अच्छा चैनल है, मुझे पसंद है, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे हमने जाना कि पुराणों में कहा जाता है कि तामसा नदी एंड सरयू नदी के बीच में जो जगह है, और वो भी मछली के आकार में है, वो जगह को अयोध्या कहा जाता है, पुराणों में है। वहां पे ये भी वर्णित है कि उसके पहाड़ कैसे हैं, पेड़ पौधे कौन से थे, वगैरह वगैरह। तो ये सुन के मुझे एक इंटरेस्टिंग आइडिया आया, या इमेजिनेशन बोलो। इमेजिनेशन ये था कि पीछे पूरा वुड का माउंटेन होगा, या कोई भी माउंटेन होगा, बट मेरे पास वुड था, इंटरेस्टिंग लुकिंग वुड था, तो मैंने उसको माउंटेन जैसा यूज किया। मंदिर बीच में होगा, एंड ऑफ कोर्स आइलैंड मछली के आकार में, वो पूरा अयोध्या है। नाउ मेरे इमेजिनेशन का अयोध्या अभी भी जंगल है, बिकॉज ऑफ कोर्स कुदरत दर्शाना था मुझे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ये बनाना बहुत इजी है अगर आप बेसिक स्टेप्स फॉलो करो। पहले अगेन कॉन्सेप्ट को समझो कि क्या बनाने जा रहे हो, फिर एक इमेजिनेशन डेवलप करो कि हाँ ऐसा दिखेगा, एंड उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू करो आपके इमेजिनेशन के हिसाब से, वुड, स्टोन, जो भी है। तो हमने पहले आइलैंड मार्क करके स्टार्ट किया, वो ओवल शेप में, वो थर्मोकोल पीस जैसे आपको दिख रहा है, वो एक ओवल शेप लाने के लिए, एक एरिया सेट करने के लिए हमने किया, उसको मार्क किया। उसके बाद हम वो ओवल शेप के इर्द गिर्द सब बिल्ड करने लगे।
तो ऑफ कोर्स पहले अलग अलग पीस वुड, ठीक है, ताकि वो माउंटेन फील आए, लुक आए। एंड जब भी आप वुड के साथ काम करते हो या स्टोन के साथ काम करते हो तो उसको चिपकाना पड़ता है, ठीक है, सपोर्ट करके चिपकाना पड़ता है। चिपकाने के लिए आप ग्लू, कॉटन वगैरह यूज कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस में हमने किया भी है, आप देख सकते हो। एंड फाइनली उसका एक शेप आने लगता है जिससे हमें वो एक आइलैंड रूपी, मतलब पीछे भी पानी है, सामने भी पानी है, तो दो नदियों के बीच में मछली के आकार का जो आइलैंड है वो अयोध्या है। तो हमने पहले अयोध्या बनाया। नाउ जैसे जैसे ये बिल्ड होता है आपको प्लांट्स का भी एक आइडिया आने लगता है, इमेजिनेशन आने लगता है। इनिशियली हमने सोचा था कि ये पीछे पूरा खाली रखेंगे, प्लेन रखेंगे, बट मुझे वो ज्यादा पसंद नहीं था, एक डेप्थ चाहिए था, तो मैंने पीछे एक ड्रेन सेल यूज करके, ठीक है, एक वाटरफॉल क्रिएट किया, फाइन वाटरफॉल, और उसके ऊपर हमने फेल्ट का कपड़ा डाला एंड उसके ऊपर हम मॉस डालेंगे। नाउ अगला चीज है, ये आइलैंड के अंदर बहुत सारे गैप्स वगैरह थे, तो गैप्स को फिल किया ताकि मट्टी जो डालेंगे वो बाहर ना आए, ठीक है, पानी को गंदा ना करे। एंड उसके अंदर हमने मीडिया डाला, स्पॉन्ज डाला वो गैप्स को कवर करने के लिए, और उसके बाद हमने अपना ही जो स्पेशल सबस्ट्रेट बोलते हैं हम लोग, हमारा एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया का, वो हमने डाला ताकि नीचे बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन और प्लांट ग्रोथ के लिए मदद करे। नाउ बिकॉज ये एक्वा टेरेरियम है तो थोड़ा पानी और उसके ऊपर टेरेरियम, पानी में भी थोड़ा प्लांट्स है बट ज्यादा प्लांट्स ऊपर है। एंड ये सब ऐसे प्लांट्स है जो थोड़ा एक्स्ट्रा पानी से अच्छा ग्रो करते हैं। सो उसके अंदर हमने थोड़ा सॉइल, थोड़ा कोकोपीट, थोड़ा सा क्ले एंड ऑफ कोर्स एक्टिवेटेड कार्बन, ये सब मिक्स करके, ठीक है, वो हमने एक सॉइल बेड बनाया। देन वी रियलाइज्ड, बहुत इंपॉर्टेंटली, जैसे मैंने कहा, मंदिर ऊपर होना चाहिए, पानी में थोड़ी ना हो सकता है, तो हमने एक लेवल सेट किया कि कहां पे मंदिर आएगा। एंड उसके लिए हमने अगेन सॉइल का गोला बनाया हाइट एडजस्ट करने के लिए, एंड मंदिर को वहां पे बिठाया। मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ी चाहिए ना, सो उसी सॉइल जो था, हमने पेस्ट जैसा जो बनाया था क्ले का, हमने और भी ऐड करके पूरा स्टेप्स आराम से हमने, वो अपना जो डेंटिस्ट का टूल आता है, ठीक है, आपने देखा होगा, आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो आपके जैसे सहूलियत से, हमने स्टेप्स बनाए। एंड फाइनली ये बनाने के बाद हमने अलग अलग तरीके के प्लांट्स यूज किए। यहां पे एक फर्न है, यहाँ पे फिटोनिया है, कुछ पेपरोनिया, बिगोनिया, ये डम्बो ग्रास, ये पाम है, ये ब्रोमिलियाड है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स यूज किए। एंड ऑफ कोर्स पीछे शीट मॉस। ये सब इंप्लीमेंटेशन का जो पार्ट है उसमें आपको ये सब चीजें रेडी रखना पड़ता है। इमेजिनेशन क्लियर है एंड इमेजिनेशन की तरफ आप सब सामान रेडी करो। कभी कभी ऊपर नीचे होता है, कुछ चीजें आपके माइंड से सेट नहीं होता, आप उसके हिसाब से एडजस्ट करके आप सेट करोगे। अगर आप फिक्स हो जाओ कि नहीं ऐसा ही चाहिए, तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि आपको वो प्रोडक्ट या वो शेप का स्टोन या कुछ मिले ना। ट्रायल एंड एरर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूशन मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसको बिल्ड करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आपका फाइनल जो आर्ट है, जो एंड प्रोडक्ट है, या जो टेरेरियम है या एक्वा टेरेरियम या एक्वास्केप है, वो नजर में या मद्देनजर रखते हुए आप अपना एग्जीक्यूशन करें। ये अभी 2 दिन हुआ है, अभी 1 महीना 2 महीने में अलग बढ़ने वाला है, वो उसका शेप चेंज होने वाला है, प्लांट्स का लीफ चेंज होने वाला है, कलर चेंज होने वाला है। ये सब चीजों का मतलब यू शुड नो बिफोर हैंड कि क्या चेंजेस होने वाले हैं, तब जाके एक एक्वास्केप प्योरली एक एक्वास्केप बनता है। एंड जब आप कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट बीच में लाते हो, तो कॉन्सेप्ट को आप एक्वास्केप में कैसे इन्वॉल्व करें वो बहुत जरूरी है। आप कल एक बड़ा सा अपना घर या ड्रीम हाउस एक्वाटेरियम बना सकते हैं, मॉडल होगा आपके पास, उसके इर्द गिर्द आप बनाओगे, तो वो कॉन्सेप्ट में क्या होगा, आपके ड्रीम हाउस के आजू बाजू क्या होगा ना। यहां पे हम लोगों का कोशिश क्या था कि इस ऐतिहासिक समय में, हमारे देश के इस ऐतिहासिक समय में हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो, पूरा एक्वेरियम हॉबीइस्ट का, एक्वास्केपर्स का एक कंट्रीब्यूशन। एंड हो सकता है शायद ये दुनिया में इकलौता ऐसा एक्वास्केप होगा, बट ये हमारा कंट्रीब्यूशन था कि हम भी कुछ इंटरेस्टिंग बनाए। एंड
इस ऐतिहासिक मौके में हमारा भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो। नो, इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि यहां पे फिश भी है। यहां पे हमने ऑरेंज कलर के गपीज यूज किए। अगेन कॉन्सेप्ट राम मंदिर, भगवा फ्लैग, ऑरेंज फिश कॉम्बिनेशन ना, वो एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। सो यहां पे मैंने ऑरेंज कलर के गपीज यूज किए एंड बिकॉज पानी कम है गपीज के लिए आइडियल है। बट रिमेंबर, फिश रखने का सब जो भी नुस्खे मैंने इतने दिनों में आपको समझाया वो सब इंपॉर्टेंट है। फिल्ट्रेशन होना जरूरी है, फिल्टर में मीडिया होना जरूरी है, अच्छा क्वालिटी का बैक्टीरिया होना जरूरी है, वाटर साइकिल होना जरूरी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड बिकॉज ये एक्वास्केप हमें फटाफट बनाना था, हमने साइकिल्ड वाटर यूज किया है। सो साइकिल्ड वाटर में जब हम फिश डालते हैं तो वो आराम रहता है, शांति से रहता है, स्ट्रेस फ्री रहता है। तो आप पानी साइकिल पहले से करके रख सकते हो, फिश को 3-4 दिन पहले लाके रखो, ठीक है, उसमें साइकिल कर लो। तो ये सब काम आप बिफोर हैंड करोगे, ये इंप्लीमेंटेशन। अगेन नाउ फाइनली एक कॉन्सेप्ट तैयार हुआ है जहां पे एक फेथ है, एक आस्था है, बिलीफ है, राम राज्य का बिलीफ बोलो या एक ब्यूटीफुल कंट्री का बिलीफ बोलो, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है एंड ऑफ कोर्स हमारा कंट्रीब्यूशन है। ये कैसा है, कैसा दिखता है, आप कमेंट करो, आपको जो लगता है आप कमेंट कर सकते हो। बट मैंने कभी ऐसे एक कोई भी मंदिर लेके मैंने बनाया नहीं था, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज मेरे लिए भी नया था एंड आई वांटेड टू सी इफ आई एम एबल टू डू इट। एंड जिसने भी देखा है उनको लगा कि बहुत सुंदर है। मैंने जब स्टार्ट किया था ये वीडियो, मैंने कहा था एक तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना था, आइडिया डेवलप करना था, तो वो आइडिया ये रहा। एंड मैंने एक और बात कही थी, आस्था की, फेथ की। फेथ जो है अपने अंदर से आता है। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे हमें भगवान हर तरफ दिखता है, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, सब जगह भगवान दिखता है। पेड़ में, पौधे में, जानवर में, सब कुछ में भगवान दिखता है, इंसान में भी भगवान दिखता है। तो अगर हम कुछ बना रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बना रहे हैं एंड उसमें भगवान दिखता है, तो इसी को हम फेथ बोलते हैं। इस एक्वाटेरियम के पीछे किसी का फेथ है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि राम आएंगे एंड वो हमारा पूजा मैडम का है। तो पूजा मैडम को जरा बुलाते हैं एंड अगली बात मैं बताता हूं। रामायण में शबरी का आस्था था कि राम आएंगे। इस टेरेरियम में, एक्वा टेरेरियम में, एक्वास्केप के पीछे हमारे पूजा मैडम का आस्था है कि राम आएंगे। जिस दिन से अनाउंस हुआ कि 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा, तब से हमारी पूजा मैडम यही रट लगाए रखी है कि राम आएंगे। तो उनका आस्था देख के, उनका फेथ देख के मुझे लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। कॉन्सेप्ट एक तरफ, फेथ एक तरफ, एंड ये रहा राम मंदिर एक्वाटेरियम, द फर्स्ट इन द वर्ल्ड। तो पूजा, हम आशा करेंगे कि इन सबको ये मंदिर बहुत पसंद आएगा। राम आए? यस सर। तो राम आए। ओके, सो हमारा ये कोशिश, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत पसंद आया। एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है। मैं चाहता हूं कि आप एक रिलीजियस नजरिए से ना देखें एंड एक आर्ट या एक कॉन्सेप्चुअल नजर से देखें। ओके, एंड ऑफ कोर्स एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। जल्दी मिलेंगे, और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स होगा, मजेदार चीजें करेंगे, मजेदार कॉन्वर्सेशंस भी होगा। ओके, एंड फेथ रखो ना। ओके, बाय। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम